वेलकम बैक। गेस्ट पोस्ट के लिए क्लाइंट हंट करना हम सीख रहे हैं और आज आपको एक नई स्ट्रेटजी, एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि गेस्ट पोस्ट के लिए किस तरह से आपने ब्लॉग की जो है ना हेल्प से अच्छे क्लाइंट को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई पेज राइट फॉर आस्क का ढूंढना हो या गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो हम गूगल में लिखते हैं, इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखते हैं राइट फॉर आस्क, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आज आपको फैशन की बजाय टेक्नोलॉजी करके दिखाता हूँ। ये देखें, राइट फॉर आस्क टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी जिनके पेजेस राइट फॉर आस्क के लिए बने हुए हैं। हम इनमें से कोई 4-5 वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि हम इनको विजिट करें और मैं आपको आज का जो टूल है वो समझा सकूं। अब कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी दोस्तों जो टूल्स पे काम कर रही होती हैं, ब्लॉग्स नहीं होते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको ब्लॉग के ज़रिए जो है ना वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो ये सर्विसेज की वेबसाइट है, इसको तो आप बंद कर दें। यहाँ पर ब्लॉग मौजूद है तो मतलब इसने ब्लॉग्स में आर्टिकल भी पब्लिश किए हुए हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इस तरह ये दूसरी वेबसाइट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो राइट फॉर आस्क का पेज है उसका। ये भी कुछ सर्विसेज की वेबसाइट है, इस पे कोई ब्लॉग्स टाइप मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। तीसरी वेबसाइट है दोस्तों हमने जो ओपन की है राइट फॉर आस्क के लिए, उसमें ब्लॉग का ऑप्शन है, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ऐसे ये एक चौथी वेबसाइट है और यहाँ पर भी ब्लॉग का ऑप्शन मौजूद है। तो हम इन तीन की हेल्प से आज का टूल, आज का ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। हम ब्लॉग में आ जाते हैं। तो ब्लॉग में आपने क्या करना है, जो मोस्ट रिसेंट उसकी आर्टिकल हो, जैसे ये 25 फरवरी है और आज की डेट 26 है, एक दिन पहले ये आर्टिकल जो है उसने पब्लिश किया है। जो मोस्ट रिसेंट आर्टिकल हो कोशिश कीजिएगा उसको खोलिएगा, क्योंकि अगर कोई पुराना आर्टिकल उस पर लगा हुआ है और आज तक उस पर अपडेट नहीं आई है तो इसका मतलब है साइट कोई बहुत ज़्यादा पुरानी है और वो आपके साथ शायद काम करने के लिए तैयार भी ना हो। तो आपने जो फ्रेश आर्टिकल हो वो ढूंढना है, ठीक है। अगर हम इसी को बेस बना के चलें तो मैं कहता हूँ इसी को बेस बना लेते हैं। अब आगे फिर मैं आपको समझाता हूँ बाकी साइड का क्या करना है। तो मिसाल के तौर पर आपने पहला आर्टिकल खोला तो उसके अंदर एक लिंक लगा हुआ है। अब लिंक दो तरह के होते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। इसकी डिटेल वीडियो पहले से ही इस चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे ही किसी लिंक के ऊपर आप माउस को ले जाते हैं तो यहाँ नीचे आपको उसका जो लिंक के अंदर लिंक लगा हुआ है वो आपको बताता है कि आपको ये कहाँ स्विच करवाया है। वेबसाइट का नाम है डेवलपर गैंग.com और यहाँ पर जो है वो असाइनमेंट के नाम से आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल लिंक है। तो एक्सटर्नल लिंक वो होता है जब आप उस पर क्लिक करें तो वो आपको जिस साइट पर आप मौजूद हैं उससे बाहर ले जाए। चलें इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये स्विच होके इस वाली वेबसाइट पे आ गया, तो ये नई वेबसाइट पर ले आया। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि जो ये नई वेबसाइट है इसने रिसेंटली इस वाली वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट करवाई है कि भाई आप मुझे अपनी वेबसाइट पर लिंक दो, तभी तो इस वेबसाइट ने यहाँ पर इस वेबसाइट को लिंक दिया है। तो इसका मतलब है ये बंदा जो है हमारे काम का है, क्योंकि ये गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है, इसने अपना लिंक इस वेबसाइट के थ्रू पब्लिश करवाया है। असल क्लाइंट ये है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ये वाला लिंक कॉपी करना है और इसकी अब हमने वर्थ चेक करनी है कि ये कैपेबल है, क्या कंडीशन क्या है इस वेबसाइट की। उसके लिए फ्री टूल मैंने आपको बताए हुए हैं, बार बार हर वीडियो में मैं आपको बताता रहा हूँ कि बैक लिंक चेकर की वेबसाइट पे आ जाना है, एचरेफ की, और यहाँ पर आपने इस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद चेक करना है। ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी आकर आपने इसकी साइट के ऊपर लिंक पेस्ट कर देना है और इसकी ट्रैफिक भी चेक करनी है। बैक लिंक जब हम चेक करते हैं तो डोमेन की रेटिंग है 42 और बैक लिंक है 2800। ये अच्छा क्लाइंट है, इसके साथ काम करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, या कम से कम आपको जब खुद को प्रेजेंट करना है उसके सामने तो आपको मेहनत और अच्छे तरीके से वर्क करके जाना पड़ेगा। और ट्रैफिक भी इसकी अच्छी होगी। नहीं, ट्रैफिक इसकी अच्छी नहीं है, 842 है। तो अगर आप इसकी ट्रैफिक को बेस बना के उससे सही तरीके से बात करते हैं तो कभी इम्कान है कि वो आपको बिजनेस दे दे। तो ट्रिक तो यही है। इस तरह हमने इस वेबसाइट को फाइंड आउट किया और हमने ये जांचा कि ये लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा कोई ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी एक वेबसाइट, उसका ब्लॉग खोला हमने। पहले ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी लिंक लगा हुआ है और ये आपको ले जा रहा है, ये है राइट फॉर आस्क टेक्नोलॉजी और नीचे जो आ रहा है ये दूसरी वेबसाइट है, ये भी एक्सटर्नल लिंक है। इस पर क्लिक करें, ये देखें ये वाली वेबसाइट ओपन होती है इस वेबसाइट पर। इसका मतलब क्या हुआ
इस वाली वेबसाइट ने इन लोगों से या तो कांटेक्ट किया या किसी के थ्रू यहाँ पर अपना लिंक पोस्ट करवाया, गेस्ट पोस्टिंग करवाई। मतलब हमारा क्लाइंट कौन हुआ, ये वाला, ठीक है ना। तो ये बंदा गेस्ट पोस्ट के जरिए काम करवा रहा है। ट्रिक को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझने की कोशिश करें। ये काम करवा रहा है तो हम इसकी वर्थ चेक करेंगे। इसको कट किया, href में आए, बंद किया इसको, और इस दफ़ा इसका जो डाटा है वो हमने href को दिया कि भाई इसकी मुझे बैक लिंकिंग और इसकी जो है वो ट्रैफिक मुझे बताओ। अब ये बता रहा है कि कुल 21 डोमेन रेटिंग है और 35 के बैक लिंक हैं, जबकि ट्रैफिक कितनी है इस बंदे की, 514 लोग मंथली इसके पास आते हैं। ये भी क्लाइंट बन सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है। देखिए, किसी भी काम करने के लिए मेहनत और वक्त लगेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आपने कैसे आप ब्लॉग के ज़रिए अपने क्लाइंट को सर्च आउट कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट कि इस वीडियो का जो पर्पस था वो आपने हासिल कर लिया होगा। गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से या पिछली वीडियोस के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स करें, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।